हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बच्चे मैं शुरुआत आज एक बहुत ही अच्छे थॉट से करने वाला हूँ। एवरीथिंग विल बी इजी इफ़ यू आर क्रेजी एंड नथिंग विल बी इजी इफ़ यू आर लेजी। यस, आपको सब कुछ मिल जाएगा प्रोवाइडेड दैट कि आप उसके लिए पागल होने चाहिए, पागलपंती आपके अंदर होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। हमारा चल रहा है इस समय हैलोजन डेरिवेटिव, और हैलोजन डेरिवेटिव में हम पहुंच चुके हैं प्रिपरेशन नंबर सेकंड। अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन नंबर सेकंड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में जनरली अल्केन, अल्किन, अल्काइन आता है। यहाँ पे जो नंबर ए आप देख सकते हो, फ्रॉम अल्केन से हम कर रहे हैं। अल्केन से हम बनाने वाले हैं अल्काइल हैलाइड। कौन से मेथड से? अल्केन में मैं क्या करने वाला हूँ एग्जैक्टली आपको मैं बता दूं। अल्केन में मैं हेलोजिनेशन करने वाला हूं। तो ये रहा मेरे पास R-H, जिसको मैं अल्केन बोलता हूं, और इस अल्केन में मैं H2 मिलाऊंगा विथ सर्टेन कंडीशन। जैसे कि अगर मैं Cl2 लेता हूं तो सनलाइट आ सकता है या सर्टेन टेम्परेचर आ सकता है। यहां से H, यहां से X बाहर चला गया, तो जो आंसर होगा वो मुझे मिल जाएगा RX, और यहां से HX बाहर जा रहा है, चलेगा। इसका नाम होता है अल्काइल हैलाइड। ये तो मैंने आपको जनरल पार्ट दिखाया। अब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं ले रहा हूं आपके लिए CH4। बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड होता है ये। CH4 में जब आप Cl2 मिलाएंगे, कंडीशन पे आप ले सकते हैं सनलाइट। अगर आप सनलाइट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एक चीज और नोट कर सकते हैं, 520 टू 670 केल्विन टेम्परेचर भी यूज कर सकते हैं। 520 टू 670 केल्विन टेम्परेचर। लेकिन इनके बीच में मैं बोलूंगा और का मतलब है दोनों में से कोई एक यूज कर रहा है। इस बात का ध्यान रख रहे हैं आप लोग। CH4 मीथेन एक ऐसा कंपाउंड है जहां पे हेलोजनेशन जो होगा बच्चे, ये तब तक चलते रहता है जब तक कि इस कार्बन का पूरा H बाहर न निकल जाए। मतलब जनरली अल्काइल हैलाइड का डेफिनेशन में आपने ये पढ़ा था कि एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें से H निकालो, उसकी जगह पे X आना चाहिए, मतलब हेलोजन आना चाहिए। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक Cl निकलेगा। कंपाउंड क्या बन जाएगा? आप बोलेंगे कंपाउंड बनेगा CH3Cl। अब आप अज्यूम करो कि ये जो CH3Cl है, अगर मैं इसमें वापस से ये Cl2 मिलाऊं तो फिर यहां से एक H और यहां से एक Cl निकलेगा। मतलब कि ये जो कंपाउंड होगा उसका कन्वर्जन हो जाएगा CH2, क्योंकि 3 H में से एक H चला गया, CH2। ये Cl पहले से था, जो H बाहर गया उसकी जगह पे एक और Cl आ गया, मतलब CH2Cl2 हो सकता है। वैसे इसमें अगर मैं Cl2 मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा CHCl3, और लास्ट वाला बन जाएगा CCl4। इसका मतलब कि जब मीथेन में मैं Cl2 मिलाता हूं तो ऐसे बोलते हैं कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, कोई एक प्रोडक्ट नहीं बनता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसलिए ये मेथड अपने आप में थोड़ा अच्छा भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको प्यूरिफिकेशन में बहुत सारा टाइम लगने वाला है, या बहुत सारा आपको प्यूरिफाई करने के लिए इसमें एनर्जी और इनफैक्ट बोल सकते हैं कि प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे ये कार्बन जो होता है उसको हम प्राइमरी कार्बन नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं सुपर कार्बन। सुपर कार्बन के साथ में ऐसा होता है, बाकी कार्बन के साथ में ऐसा नहीं होगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ, जरा देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। CH3 लिया है मैंने, ये मिला दिया मैंने Cl2। कंडीशन में सेम रखूंगा, सनलाइट मैं जनरली यूज करूंगा, ये अच्छा होता है, ठीक है, गलती नहीं होती है। यहां से एक H गया, इसकी जगह पे Cl आ जाएगा, तो मेरा आंसर बन जाएगा CH3 CH2Cl, और बाहर जाने वाला प्रोडक्ट होगा HCl। इसका आप नाम भी लिख सकते हैं, इसका नाम होगा इथेन और इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3 मैं कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 में जो ध्यान देना, मैं क्या लिखने वाला हूं, नोट में नीचे लिखूंगा आपके लिए, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 में मैं ले रहा हूं यहां पे प्रोपेन। ये रहा प्रोपेन और इसमें मैं मिला रहा हूं Cl2। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जब आप प्रोपेन में Cl2 मिलाएंगे, ध्यान देना जरा, जब आप प्रोपेन में Cl2 मिलाएंगे कंडीशन सेम होने वाला है, सनलाइट या फिर सर्टेन टेम्परेचर जो आप लेने वाले हो। लेकिन अब यहां पे आपको डिफरेंट कार्बन है। अब यहां से भी H निकल सकता है, यहां से भी H निकल सकता है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी टूट सकता है, ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, जनरली एक H यहां से निकलेगा, इसकी जगह पे Cl आ गया, मतलब पहला एक कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा, और ये वैसे का वैसे है। फिर दूसरा एक कंपाउंड क्या हो सकता है कि यहां से H निकलेगा और ये Cl उसके साथ में बाहर, तो कंपाउंड क्या बन गया, CH3 CH2 मैंने नीचे लिख दिया Cl, चलेगा। और बाहर क्या जा रहा है बच्चे, बाहर जा रहा है HCl, बाहर जा रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा यहाँ पे? तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोडक्ट है वो जनरली इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसे हम बोलते हैं कि ये मेजर कंपाउंड अपने आप में है। अब ये मेजर क्यों हुआ, इसका नाम होगा एन प्रोपाइल क्लोराइड। एन प्रोपाइल क्लोराइड
जिसे मैं कंसिडर करता हूँ कि ये माइनर प्रोडक्ट है। अब मैं आपको बताऊँ कि ये मेजर और माइनर कैसे पहचानेंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, यही मैं आपको नोट में बताने जा रहा हूँ। ध्यान में जो नोट में दिख रहा हूँ बच्चे, ये नोट इसी से रिलेटेड है। हैलोजिनेशन जब भी आप करेंगे अल्केन में, तो जो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन होता है वो जनरली इस लेवल का होता है। 3 डिग्री जो हाइड्रोजन होगा उसका रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी होगा, और 2 डिग्री का रिप्लेसमेंट थोड़ा लेट होगा, और 1 डिग्री जो हाइड्रोजन होगा उसका रिप्लेसमेंट सबसे एंड में होता है। इसका मतलब कि अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन के ऊपर अटैच है, तो यहाँ का H पहले निकलेगा और वहां पे Cl आएगा। जहां का H पहले निकलेगा इसका मतलब वहां पे मेजॉरिटी बनने वाला है, और जो एंड में होगा बचा हुआ पार्ट रहेगा वहां पे कम आएगा, तो ये प्राइमरी होगा, ये भी प्राइमरी होगा, दोनों में से कोई एक के पास Cl जाएगा, वहां से H निकल कर। तो ये आपको नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये नोट आपको याद होना चाहिए। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ भी पार्ट लाइट की वजह से कट नहीं रहा हो, ठीक है, आप हर एक चीज क्लियरली देख रहे हो। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर कट रहा है तो मैं आपको दिखा दूं, ये जो मैंने लिखा है ये 1 डिग्री लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखना चाहिए तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। अब क्लियर है, ठीक है, इस तरह से। तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री हाइड्रोजन में आसानी से H निकल जाएगा, 2 डिग्री जो हाइड्रोजन होगा उसका H निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, और 1 डिग्री बहुत मुश्किल होगा निकलना। तो इस तरह से जो मेरा नंबर ए था फ्रॉम अल्केन वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब मैं आता हूँ नंबर बी, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में नंबर बी। ये सब सारे टाइटल किसके अंदर आ रहे हैं बच्चे, ये कैपिटल 2 के अंदर आ रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नंबर बी क्या है, फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन का मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर आपको HX मिलाना है। चलो डायरेक्टली मैं बात करूंगा एग्जांपल से, बहुत इजी होता है एग्जांपल, बहुत इजी होता है इसका रिएक्शन। ध्यान देना जरा, ये रहा मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसमें HBr मिला दिया। अब एक सिंपल सा रूल फॉलो करना, इस अल्किन को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्किन, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्किन। सिमेट्रिकल अल्किन में एक ही रूल है कि कोई रूल नहीं है। सिमेट्रिकल अल्किन में बच्चे ये रूल ही है कि कोई रूल फॉलो नहीं करना है। आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप, मैं दिखाता हूं आपको। देखो सिमेट्रिकल अल्किन में जब नंबर ऑफ एटम सेम है तो जो HBr है इसमें H प्लस है, Br माइनस है, Br माइनस है, H प्लस है। बच्चे इसको कहीं पर भी अटैच करो, कहीं पर भी अटैच करो, कोई रूल नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि इसके अंदर कोई रूल नहीं है, बस एक कंडीशन फॉलो करना कि एक ही एटम के ऊपर दोनों अटैच मत करना। मतलब जैसे H आपने यहाँ पे अटैच किया तो Br आपका इस कार्बन के पास जाना चाहिए। चलो देख लो, मैं कंसीडर कर रहा हूँ H इसके पास चला गया, Br इसके पास चला गया, तो जो मेरा आंसर होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका नाम क्या होता है बच्चे, इथीन, और इसका नाम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। एग्जांपल नंबर 2 लेके भी मैं बता रहा हूं आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 मैंने Br2 अटैच किया। बोलो ये क्या है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम है, तो कोई रूल फॉलो नहीं करना है। सॉरी यहाँ पे HBr लेना है मुझे, तो कोई रूल फॉलो नहीं करना बच्चे, HBr प्लस माइनस। तो अगर आप H को यहां भेजेंगे तो अल्टीमेटली Br कहां जाएगा। बस एक चीज ध्यान देना, अक्रॉस द डबल बॉन्ड, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अक्रॉस द डबल बॉन्ड अटैचमेंट होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे आंसर क्या आ गया, आंसर आ जाएगा CH3 CH2 CH के नीचे Br, और यहाँ पे आएगा CH3। चलेगा, इसका जो नाम होगा वो जरा लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो इसका नाम होने वाला है वो होगा ब्यूट-2- जिसको मैं बीटा ब्यूटिलिन के नाम से भी जानता हूँ, तो ये मैं कॉमन नेम भी आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होने पाए। और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा सिक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आई पे की बात करेंगे तो 2 ब्रोमो ब्यूटिन इसका नाम हो सकता है। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो जरूर मुझे बोलना कमेंट बॉक्स में, कहीं पे किसी को कोई डाउट है बच्चे। आगे चलो मैं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इसके साथ डील करना है मुझे। बहुत ईजी है। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं नेक्स्ट प्रिपरेशन, जो कि इसी के अंदर का पार्ट होने वाला है, क्योंकि जो अब तक आपने सीखा वो सिमेट्रिकल अल्किन के लिए सीखा है। तो अब मैं बात करने वाला हूं अनसिमेट्रिकल अल्किन के लिए। लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्किन में कुछ रूल होते हैं, तो पहले वो रूल मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलो जरा मैं फटाफट इरेज करता हूं। चलो जो मैं रूल बताने वाला हूं अनसिमेट्रिकल अल्कीन और HX के लिए, उस रूल को आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, जिसका नाम है मार्किनिकॉफ रूल। ये कोई नई चीज नहीं आपके लिए, इस रूल का नाम है मार्किनिकॉफ रूल। मार्किनिकॉफ रूल क्या होता है मैं यहाँ पे लिखा के देता हूँ आपके लिए, ताकि आप आसानी से अपने नोट्स में एंट्री कर सके। और इसके ऊपर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया कई बार
कि आप मार्केनिकॉफ रूल बताओ और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल दिखाओ। एग्जांपल तो बहुत सिंपल है, कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेके आप कर सकते हैं। चलो आपको मैं दिखा रहा हूं। चलिए तो अब आपने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है नंबर बी फ्रॉम अल्कीन। फ्रॉम अल्कीन में जो फर्स्ट हाफ था आपका आपने सिमेट्रिकल किया। अब मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूं मार्केनिकॉफ रूल, क्योंकि ये उसी के अंदर नया कंटेंट आया हुआ है, ध्यान देना। अलग जगह पे अलग अलग स्पेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। मार्केनिकॉफ रूल होता क्या है बच्चे, ये रूल मैं आपको बता दूं। जब कभी भी कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे और उसमें कोई आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मिलाएंगे, तो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाता हूं मैं आपको। व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट is added to an unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent gets attached to that carbon which contains less number of hydrogen atom across the carbon carbon double bond। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसी कार्बन के ऊपर ये सब चीजें होनी चाहिए। चलो ये तो आपका मार्केनिकॉफ रूल हो गया। अब इसके बेस पे मैं एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, ताकि जो क्वेश्चन बने आपके बोर्ड एग्जाम में तो वो कंप्लीट आंसर आप लिख सको। क्वेश्चन आपके लिए ये होता है स्टेट द मार्केनिकॉफ रूल विद वन एग्जांपल। तो एग्जांपल मैं लेने वाला हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका नाम है प्रोपीन। प्रोपीन अपने आप में अनसिमेट्रिकल है क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम अलग अलग हैं। तो ये हो गया मेरे पास प्रोपीन जो कि अनसिमेट्रिकल, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं HBr, आप HCl भी ले सकते हो। मार्केनिकॉफ रूल में कोई बाउंडेशन नहीं है। अब ये प्लस और ये माइनस, आप रूल के हिसाब से जाएंगे तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब ये नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, मतलब इसके पास जाएगा। अब जब ये Br इसके पास चला गया तो H किसके पास आएगा, इसके पास आएगा। तो जो मेरा आंसर होगा यहाँ पे CH3, CH के नीचे आ गया Br और यहाँ पे आ जाएगा CH3। कोई डाउट है? बहुत जगह पे क्या होता है बच्चे कि जब इन दोनों को मिलाते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ये बनेगा और एक नॉर्मल Br इसके पास जाएगा, लेकिन जो मेजोरिटी प्रोडक्ट बनेगा, जो मेजर बनेगा वो यही बनने वाला है। ठीक है, तो चाहे आप डायरेक्टली ऐसे दिखा सकते हैं, अगर मार्केनिकॉफ रूल के हिसाब से पूछा गया तो आप ऐसे दिखा दो। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर पूछा जा रहा है एक्शन ऑफ HBr ऑन प्रोपीन, तो मैं कहूंगा कि आप दोनों दिखा देना, ये भी दिखाना। और सेकंड क्या कर सकते हैं आप, इसी के अंदर CH3 CH2 Br चलेगा। ऐसा क्यों होता है, मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा कहीं ना कहीं माइनर होगा, बहुत कम अमाउंट में बनता है, और ये मेजर होगा। तो जब केमिस्ट लोगों ने चेक किया कि भाई ये मेजर क्यों बन रहा है, तो उनको ये रूल पता चला था कि क्योंकि जो HBr का जो Br है वो उसके पास जा रहा है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो उसके साथ उन्होंने रूल जनरेट किया जो मार्केनिकॉफ के केमिस्ट थे। चलेगा, इसका नाम क्या होगा, सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका नाम एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी मार्केनिकॉफ रूल में? चलेगा, एक और एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझा देता हूं। बुक में तो सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया है प्रोपीन का ही, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपने, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या होगा इसका, ब्यूट-1-इन। ये भी अपने आप में अनसिमेट्रिकल अल्कीन का काम करेगा। आपने क्या किया, इसमें HBr मिला दिया। अगर मुझे मार्केनिकॉफ रूल फॉलो करना है, MR अगर ऊपर लिख के दे दिया आपको एग्जाम में, इसका मतलब एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, और वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, नेगेटिव जाएगा उसके पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो आपका आंसर क्या बन गया, CH3 CH2 CH के नीचे Br और आगे आ जाएगा CH3। इसका नाम है ब्यूट-1-इन और इसका नाम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड।
कोई डाउट है बच्चे किसी को? कहीं पर भी ब्यूट डैश 1 डैश इन में जब आपने HBr मिलाया, मार्किनकॉफ रूल के हिसाब से बन गया सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। पिक्चर पूरा क्लियर है सबको? कहीं पर भी कोई डाउट है? रिएक्शन देखो कितना इजी हो रहा है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से खेलते हैं, कुछ करना नहीं है बच्चे, सिर्फ बेसिक जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करो, जो आपको मैंने बेसिक दिया हुआ है मेरे चैनल पे जाके देखिए आप, बस वो बेसिक एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक क्या होता है सब पहले से पता रहेगा। बस आपको रिएक्शन में डील करना होगा, खेलना होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, चलेगा? चलो अगले कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। जो अगला कंटेंट होने वाला है, ये तो मार्किनकॉफ रूल हो गया। अब जैसे ही मार्किनकॉफ रूल मार्केट में आया बच्चे, मैं आपको बता दूं, जैसे होता है ना कोई चीज नहीं निकलती है तो लोग उसके फायदे तो देखते हैं लेकिन साथ में नुकसान भी देखते हैं कि भाई इसका डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, डिसएडवांटेज ये था कि आपको ये प्रोडक्ट बहुत कम मिल रहा था, बराबर ना, ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तब आया एंटी मार्किनकॉफ, मतलब कि जो मार्किनकॉफ रूल इतना फेमस हुआ था, लोगों ने उसके अपोजिट भी सर्च करना शुरू किया। तो दो केमिस्ट ऐसे थे जिन्होंने एंटी मार्किनकॉफ के बारे में डिस्कशन किया। कौन थे वो दो लोग? मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ में। चलो जरा मैं ये फटाफट इरेज कर दूं। तो अगला जो कंटेंट होगा वो आपके लिए यही होने वाला है, एंटी मार्किनकॉफ रूल। ठीक है, हालांकि एंटी मार्किनकॉफ जो रूल है उसके थ्रू आपको कोई भी रूल नहीं मिलेगा, सिर्फ ये जो स्टेटमेंट आपने अभी भी देखा इसका अपोजिट मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं आपको नोट में लिखाऊंगा एंड में, कि एंटी मार्किनकॉफ जो होता है बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए होता है। मार्किनकॉफ रूल आपने देखा सबके लिए था, HBr के लिए भी हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया HCl भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्लस माइनस लेंगे आपको नेगेटिव टर्म कम हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा। लेकिन मार्किनकॉफ रूल का जो उल्टा होता है एंटी मार्किनकॉफ, वो हमेशा उसके लिए अप्लाई होगा जिसमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आप HBr मिलाएंगे, सिर्फ HBr, चलेगा? चलो मैं आपको समझाता हूं किस तरह से डील करना है इसके साथ में। तो जो अगला टाइटल है वो है एंटी मार्किनकॉफ। उसका अलग अलग भी नाम होता है, कैसे मैं बताऊंगा, चलो जरा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा आपको एंटी मार्किनकॉफ रूल। एक टाइटल तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि एंटी मार्किनकॉफ क्या होता है। दूसरा, एंटी मार्किनकॉफ करने के लिए मतलब कि जो Br है उसको कम वाले के पास है, ज्यादा वाले के पास भेजना है, उसके लिए मुझे यूज करना पड़ता है पेरोक्साइड नाम का कैटलिस्ट। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम होता है पेरोक्साइड इफेक्ट। और इसको बनाया था दो लोगों ने मिलके, एक खराश और एक मायो नाम के केमिस्ट ने, इसीलिए इसका नाम होता है खराश मायो इफेक्ट। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जितने भी पॉसिबिलिटी है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के वो सारे मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। स्टार मार्क करके कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा कैपिटल 2 का जो नंबर B है फ्रॉम अल्कीन उसके अंदर ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, एंटी मार्किनकॉफ रूल बोलो, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलो, खराश मायो इफेक्ट बोलो, चलेगा? ये सारे कंटेंट जो है इसके अंदर आते हैं, चलेगा? तो अब इसके अंदर होता क्या है सर, इसके अंदर डिटेल क्या है? बहुत ईजी डिटेल है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, चलो जरा देखते हैं। तो इसका जो डिटेल है, कोई स्टेटमेंट नहीं है इसका, आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया आपका। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड द नेगेटिव द ब्रोमाइड आयन, यहां पे स्पेसिफाई मैं कर रहा हूं द ब्रोमाइड आयन। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि Br बच्चे माइनस होने वाला है, यहां पे Br जो था वो माइनस हो निकल के कहीं और जाने वाला है। द ब्रोमाइड आयन गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन which contains, ध्यान देना जरा, which contains more number of hydrogen atom across कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से डील कर रहे बच्चे आप लोग। वापस से रिपीट कर रहा हूं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स, पेरोक्साइड में कौन से आ सकते हैं? बेंजोइल पेरोक्साइड एक बेस्ट एग्जांपल होता है, वो आप याद रखना। ठीक है, द ब्रोमाइड आयन दैट इज Br माइनस गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये कब होता है? जब आप सेम एग्जांपल लेते हो जो आपने मार्किनकॉफ में लिया था, लेकिन कंडीशन पे पेरोक्साइड डालेंगे तब ऐसा होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल नंबर 1। इसके अंदर कभी कभी आता है एंटी मार्किनकॉफ, बताओ विद वन एग्जांपल। देख लो यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
क्या किया आपने, HBr मिला दिया, किसके प्रेजेंस में, एरो पे लिख दिया आपने पेरोक्साइड, कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही पेरोक्साइड मिलाएंगे बच्चे बिहेवियर चेंज, नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब H इसके पास चलेगा। तो बताओ आंसर क्या बन गया आपका, फाइनल आंसर CH3 CH2 CH2Br। इसको मैं बोल सकता हूं कि हाँ भाई ये N प्रोपाइल ब्रोमाइड है। क्या है ये, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसका नाम मैं लिख सकता हूं प्रोपीन है, ये आपको पता है, चलेगा। जो मैं नोट आपको लिखाने की बात कर रहा था बच्चे, नोट यही है, नोट यही है कि ओनली HBr इज एप्लीकेबल इन एंटी मार्किनिकॉफ रूल। सेट कर लो माइंड में, बोर्ड एग्जाम में आता है 1 मार्क के लिए। एंटी मार्किनिकॉफ रूल में कौन सा हाइड्रोजन हाइलाइड एप्लीकेबल है, HCl HBr HI HF, टिक मार्क करेंगे, HBr एप्लीकेबल है। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है बच्चे किसी को, कहीं पर भी? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो हमारा हाइड्रोकार्बन था, उस हाइड्रोकार्बन का जो नंबर ए पार्ट था वो खत्म हुआ, नंबर बी पार्ट भी मैंने खत्म किया। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ, मतलब नंबर 2 पूरी तरह से खत्म हो चुका है, हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। चलो अब आते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 क्या है मैं आपको बताता हूं। कंटेंट से डील कर रहे हैं बच्चे, 12th स्टैंडर्ड का साइंस लिया आपने तो थोड़ा सा बोलते हेडेक हो सकता है आपको, लेकिन अगर आप रेगुलर लेक्चर बैठ रहे हो, रेगुलर लेक्चर आप देख रहे हो यूट्यूब के अंदर, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी भी चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया, आपको किसी भी चैप्टर में डाउट हो बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखो। पहली बात तो डाउट आएगा नहीं, इतना कॉन्फिडेंस मुझे अपने ऊपर, और अगर डाउट आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसे मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3 का नाम है फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। क्या है ये मैं आपको बताता हूं। चलो नंबर 3 फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये। फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, इस लेक्चर के एंड में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप बोल सकते हो, जिसे आप अपने रेफरेंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन होंगे वो सब, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको बनेंगे। फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं या 2 टाइटल होते हैं। ए जो होता है आप बोल सकते हो फिन-केल्स्टेन रिएक्शन। फिन-केल्स्टेन रिएक्शन मतलब कि हैलोजन एक्सचेंज में जो पहला रिएक्शन होता है उसका नाम है फिन-केल्स्टेन रिएक्शन। ऑफ कोर्स ये केमिस्ट के नाम पे, ये कोई टेंशन नहीं होती है तुम्हें। फिन-केल्स्टेन रिएक्शन, इसमें होता क्या है आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में रिप्लेसमेंट, ब्रैकेट में एक और टाइटल आप लिख सकते हो आपके समझाने के लिए कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या होता है। तो इसका जो एक और टाइटल है वो है रिप्लेसमेंट बाय आई, मतलब कि इसमें कोई तो हैलोजन होगा जो बाहर जाएगा और उसकी जगह पे आई आ जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आई आने वाला है। चलो रिएक्शन आपको दिखाता हूं कैसे होता है। रिएक्शन बहुत इजी है। आप अल्काइल हैलाइड लेते हो और उसमें मिलाते हैं सोडियम आयोडाइड। ध्यान देना बच्चे, सोडियम आयोडाइड, ये जैसे बेसिकली ये होता है आपको एसीटोन के प्रेजेंस में, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। जब आप एसीटोन डालेंगे तो ये रिएक्शन इजी हो जाएगा, क्योंकि एसीटोन जो होता है अपने आप में एक तरह से हम बोलते हैं कि ये आपने पढ़ा होगा SN1, अभी आपको आएगा इनफैक्ट SN1 SN2, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, चलेगा। तो ये एक तरह का सॉल्वेंट होता है जिसकी वजह से ये Na आपका ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से जो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन वहाँ पे क्या होगा, एक साथ में बन जाएंगे। तो ये प्लस माइनस बाहर जाएंगे और आई इसकी जगह पे आ जाएगा। ये होता है एसीटोन के प्रेजेंस में। यहाँ पे आंसर बन जाएगा RI और बाहर निकलने वाला जो टर्म होगा बच्चे हो जाएगा सोडियम हालाइड, चलेगा। लेकिन ये जो X है इसकी जगह पे आपको Cl या Br ही लेना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए X इक्वल टू Cl या Br ही लेना होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं आपको ये एग्जांपल में समझाता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 में ले रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो एग्जांपल नंबर 1 में मैंने ले लिया CH3 CH2 Cl और मैंने मिला दिया सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ध्यान देना बच्चे, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो यहाँ से NaCl बाहर, जैसे ये NaCl बाहर जाएगा बोलो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, CH3 CH2I और यहाँ पे NaCl बाहर, चलेगा। नाम जरा देखते हैं क्या बनने वाला है। बहुत इजी नाम है, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड, और इसका नाम क्या हो गया, इथाइल आयोडाइड। क्लियर है बच्चे, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो बोलना मुझे। नेक्स्ट जो कंटेंट है एग्जांपल नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 2 छोटा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, CH3Br ले लेता हूं, चलेगा, मिथाइल ब्रोमाइड जिसको मैं बोलता हूं।
आपने ले लिया सोडियम आयोडाइड, कंडीशन पे आ जाएगा एसीटोन, यहाँ से Na, यहाँ से Br बाहर चलेगा, तो ये हो गया आपके लिए NaBr बाहर चलेगा, तो आंसर क्या बन गया CH3I बन जाएगा, और यहाँ से NaBr बाहर, नाम बोलो क्या हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड चलेगा, और यहाँ पे हो जाएगा नाम मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये हैलोजन एक्सचेंज अब समझ में आ रहा होगा आपको कि क्यों नाम दिया इसका हैलोजन एक्सचेंज, क्योंकि एक हैलोजन बाहर जा रहा है उसके जगह पे कोई दूसरा हैलोजन आ रहा है। चलेगा, ये अपने आप में बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू से लेकर 2 मार्क के क्वेश्चन तक ये बनता है कि भाई फिंकलस्टीन में एग्जैक्टली क्या होता है, तो आप बोलेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ आई होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, कैसे होता है, रिएक्शन आपके सामने है। चलेगा, कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके अंदर जो नंबर बी होने वाला है, आपको दिखाता हूं मैं नंबर बी क्या है। नंबर बी का नाम है बच्चे शॉर्ट्स रिएक्शन। ये नंबर बी है शॉर्ट्स रिएक्शन। चलेगा, जो नंबर बी है बच्चे वो शॉर्ट्स रिएक्शन है। अगर लाइट की वजह से कोई भी पार्ट कट रहा हो, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर लाइट की वजह से बच्चे कोई पार्ट कट रहा हो, आपको ऐसा लग रहा है, तो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि कौन सी चीज कहां पे, वहां पे जो लाइट, जो जहां पे लाइट आ रही है वहां पे कौन सी चीज होगी। अब मैंने बात किया यहाँ पे शॉर्ट्स रिएक्शन क्या होता है। शॉर्ट्स रिएक्शन आपको मैं दिखाता हूं, तो ये भी सेम रिएक्शन जैसा होता है, लेकिन रिप्लेसमेंट ऑफ एफ है बच्चे। यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ एफ होने वाला है, मतलब कि जो आंसर होगा आपका एंड में वो एफ के फॉर्म में आएगा। चलेगा, कैसे होता है देख लो जरा। ये भी अल्काइल हैलाइड में, यहाँ पे आप क्लोराइड या ब्रोमाइड यहाँ पर भी लेते हो, और इसमें आप लेते हो AgF, मतलब कि सिल्वर फ्लोराइड में लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से Ag प्लस है, X माइनस है, Agx बाहर जाएगा और आंसर बन जाएगा RF, और यहाँ से Agx जो है बच्चा आपका बाहर चला गया। इसका नाम क्या है जरा देख लो, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा अल्काइल हैलाइड, और इसका नाम क्या होगा बच्चे मैं दिखा दूं आपको, इसका नाम हो जाएगा अल्काइल फ्लोराइड। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? चेक कर लो जल्दी से एक बार रिएक्शन। मैं यहाँ पे हट जाता हूँ ताकि आपको आसानी से कॉपी करने, पॉज करके कॉपी करने में कोई तकलीफ ना हो। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या होगा इसके अंदर, चलो यहीं पे दिखा रहा हूँ मैं, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कटेगा नहीं। CH3Cl मैंने लिया, इसमें मैंने AgF मिला दिया, बहुत ईजी रिएक्शन है। कैसे होगा बच्चे, Cl माइनस Ag प्लस, आंसर बन जाएगा AgCl, और यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा, AgCl तुम्हारा बाहर चला गया, और यहाँ पे बन जाएगा CH3F। CH3F का नाम क्या होगा, मिथाइल फ्लोराइड। क्या नाम होगा, मिथाइल फ्लोराइड, और यहाँ पे क्या नाम होगा, मिथाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। कहीं पे कोई डाउट है बच्चे किसी को भी? तो इसी के साथ एक अनाउंसमेंट होने वाला है आपके लिए। इसी के साथ बच्चे आपका जो प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव है या फिर प्रिपरेशन ऑफ जो अल्काइल हैलाइड था वो खत्म हुआ। एक मैं नोट दिखाऊंगा इस बी वाले पार्ट के लिए कि AgF के अलावा और क्या क्या ले सकते हो। एमसीक्यू में कभी कभी बनता है कि भाई AgF तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा और मैं क्या क्या मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं नोट लिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा रफ करता हूं ऊपर का पार्ट, और मैं आपको, मुझे कुछ क्वेश्चन भी देना है, वो क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा आपको। थोड़ा रफ करता हूं जरा ये, चलो आपको मैं दिखाता हूं कि एक जो नोट मैं बोल रहा था वो नोट क्या है, AgF की जगह पे और क्या क्या ले सकते हैं। एमसीक्यू में बनता है कि जो शॉर्ट्स रिएक्शन है उसके लिए यूज होने वाला रिएक्टेंट कौन सा है, तो लोग ढूंढते हैं कि AgF, लेकिन AgF तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये जो बचे हुए ऑप्शन जो मैं दे रहा हूं वो टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, बचे हुए ऑप्शन क्या है, Ag2F2, सॉरी Hg2F2, ठीक है, Hg2F2, SbF3, AS, आपको पता है आर्सेनिक इसको बोलते हैं, AsF3। ये 3 जो कंपाउंड दिख रहे हैं आपको, ठीक है, मर्क्यूरियस फ्लोराइड बोलते हैं, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड बोलते हैं, आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड बोलते हैं। इस तरह के जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का भी मैं यूज इस AgF की जगह पे कर सकता हूं। इन तीनों कंपाउंड का यूज भी मैं इस AgF की जगह पे कर सकता हूं। क्लियर है सबको? तो अगर एमसीक्यू में कभी बना आपके लिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूजफुल टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड फ्रॉम शॉर्ट्स रिएक्शन, और ऑप्शन में आपको ये नहीं दिया है बल्कि ये इसमें से कोई एक ऑप्शन दिया, बाकी 3 तो ऑब्वियस गलत देंगे। तो आप इन तीनों में से भी कोई ऑप्शन होगा तो बच्चे उसको टिक मार्क करना, ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलेगा, कोई कंफ्यूजन है किसी को? चलो अब मैं देता हूं ये होमवर्क क्वेश्चन, इस एक्सपेक्टेशन में कि जो इस चैनल से जुड़े हैं उनका बिल्कुल भी लॉस नहीं होना चाहिए और वो ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ये क्वेश्चन बच्चे वही है जो मैंने अब तक आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 या ए मैं कर सकता हूं,
अल्कीन टू 1 ब्रोमो, ये आपको कन्वर्ट है सब, ठीक है, ये मैं आपको कन्वर्ट दे रहा हूँ। कन्वर्ट का मतलब आपको पता होगा, कन्वर्ट का मतलब है कि बेसिकली आपको कन्वर्ट करना है रिएक्शन को, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है। क्या है रिएक्टेंट? रिएक्टेंट है अल्कीन। कौन सा अल्कीन है ये आपको डिसाइड करना है। अल्कीन टू 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। नंबर बी मैं आपके लिए दे रहा हूं टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल टू, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, चलेगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। देख लो फटाफट। नंबर सी आपके लिए मैं दे रहा हूं बच्चे प्रोपिलीन टू एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपिलीन टू एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। जितना मैंने अब तक सिखाया है ये उसी के बेस पे क्वेश्चन में दे रहा हूं, चलेगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये तीनों क्वेश्चन आप आंसर जो है कहीं ना कहीं आप ट्राई करेंगे, और कोई कंफ्यूजन होगा किसी क्वेश्चन में तो मुझे बोलिए, तो मैं जरूर इसके ऊपर क्वेश्चन मुझे रिप्लाई करूंगा आपको, चलेगा। तो इसी के साथ मैं स्टॉप कर रहा हूं मेरा प्यारा सा चैनल ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बच्चे प्लीज इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और सब्सक्राइब तो सबसे पहले करिए, ताकि आपको बहुत सारा डिटेल जो है 12th स्टैंडर्ड के 11th स्टैंडर्ड के जो भी बच्चे इसको ऐसे जुड़े हैं यहाँ पे, उनको इसका बेनिफिट मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।